हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह ऑन दी जर्मन मेंटोर, जहां सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट और ये वर्ब्स नॉर्मल वर्ब से कैसे अलग होती हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पूरा देखिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लो स्केट्स। Today's topic: what is the concept of reflexive verbs and how they are different from normal verbs। एक एक करके सीखेंगे। देखिए, what is the concept of reflexive verbs? Reflexive verbs being used with a reflexive pronoun and reflexive pronoun can be accusative and dative। तो एक verb के आगे जब reflexive pronoun यूज़ किया जाता है तो वो आपकी reflexive verbs होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन verbs को जो है जर्मन में बाय हार्ट ही याद किया जाता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इनके आगे यूज़ होते हैं वो अकुजाटिव या डाटिव दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस को आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अकुजाटिव और डाटिव इनके सेशंस में पहले बना चुका हूँ, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो है एक डिटेल टेबल है जो आपका अकुजाटिव और डाटिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिनका इंग्लिश में मीनिंग बनता है वो आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ और देम सेल्फ्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ग्रामेटिकल टर्म रिफ्लेक्सिव सिंपली मीन्स वर्ब्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जो रिफ्लेक्सिव चीज़ होगी वो रिफ्लेक्शन होगा वर्ब का, ठीक है, ग्रामर टर्म में। एग्जाम्पल, अगर हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एन्जॉय योर सेल्फ, तो यहाँ पे जो एन्जॉय है ये आपकी है वर्ब, और योर सेल्फ जो है वो इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्सिव पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन्जॉय इज वर्ब एंड योर सेल्फ इज द वर्ब सब्जेक्ट और इट्स रिफ्लेक्शन। वी कैन ऑल्सो से योर सेल्फ इज द इनिशिएटर ऑफ द एक्शन विच इज़ टू एन्जॉय। एक्शन आपका हो गया एन्जॉय और इनिशिएटर हो गया योर सेल्फ। चलिए आगे देखते हैं। The initiator of the action is the same person as verb's object. The actual person acted upon action। तो एक एक्शन को करने वाला जो पर्सन होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम इनिशिएटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी आर एन्जॉइंग आर सेल्फ, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव फॉर्म। वी आर एन्जॉइंग देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, ये गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वी के साथ हमेशा आर सेल्फ ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रिफ्लेक्शन होती हैं मेन वर्ब्स में, तो इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ठीक है। आगे देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? व्हेन देयर इज सेंटेंस व्हेन अ सब्जेक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर देन इट्स अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, अदरवाइज नॉट। जैसे आपने देखा एन्जॉय योर सेल्फ या वी एन्जॉइंग आर सेल्फ, आई एन्जॉय माई सेल्फ, तो ये जब एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं। ये आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक दूसरे के जो है बिल्कुल कॉम्पैटिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। आई के साथ आप योर सेल्फ नहीं लगा सकते या वी के साथ आप हिम सेल्फ नहीं लगा सकते, तो ये कंक्लूजन है। इफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द ओनली सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट विल टेक द एक्यूजेटिव केस, ठीक है। और इफ योर रिफ्लेक्सिव जर्मन सेंटेंस हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन एडिशन टू योर प्रोनाउन इट विल टेक डाटिव केस। अब ये कैसे, देखिए एग्जाम्पल में। तो यहाँ एग्जाम्पल है इश वॉश अ मिश, ये है अकुजाटिव क्योंकि यहाँ पे जो मिश है ये रिफ्लेक्शन है जो आपका वॉशन वर्ब जो है, ठीक है, जो कॉन्जुगेट हुई है इश के साथ, ठीक है। तो ये अकुजाटिव केस है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मिश ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब के साथ। और अगर हम नीचे वाले सेंटेंस में देखिए इश वॉश अ मियर डी हैंड, तो यहाँ पे जो डी हैंड है ये आगे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा अकुजाटिव, और जो है आपका जो ऊपर मिश था वो नीचे बन जाएगा मियर, ठीक है। तो ये बन गया आपका डाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब बनता है आई एम वॉशिंग माई सेल्फ, और नीचे वाले का बनता है आई एम वॉशिंग माई सेल्फ दी हैंड्स, ठीक है। तो एक चीज़ उसमें ऐड हो गई। तो उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में जब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते ही वो डाटिव पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। तो मिश का मियर बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। थंब रूल, इफ़ द वर्ब इज़ बीइंग डन टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो है वो वर्ब जो है रिफ्लेक्ट करती है,
their body or a personal belonging, and there's no accusative object in the sentence, it is likely that the verb will be reflexive verb in the accusative. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पर्सन को जो है डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट करेगी जिसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो आपका accusative केस होगा, ठीक है. और if the verb is a direct towards oneself and there is an accusative object in the sentence, it's likely that the verb is reflexive verb in the dative. तो जिसमें accusative object आ जाएगा तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो dative में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका dative केस बन जाएगा, ठीक है. तो ये इसका थंब रूल है फ्रेंड्स. ओके, आगे देखते हैं. अब देखिए ये कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जो मोस्ट ऑफनली यूज़ होती हैं accusative केस में. मैंने एज ए रेफरेंस आपके लिए यहाँ पर जो है लिखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको आप बाय हैंड लिख सकते हैं कहीं पे, ठीक है. ये रेगुलर यूज़ होती हैं, एज अ रेफरेंस आप इनको जो है सेव कर सकते हैं या याद कर सकते हैं. और ये जो वर्ब्स हैं ये हैं आपकी डाटिव, तो मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है. तो जब डाटिव केस आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा डाटिव के अंदर. ओके, जो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, तो वो चीज़ यहाँ पर होगी. तो फ्रेंड्स ये था यहाँ तक डिफरेंस आपका एक्कुजेटिव और डाटिव पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में कैसे काम करते हैं. आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक रिफ्लेक्सिव वर्ब को आप नॉर्मल वर्ब से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा. चलिए, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स. टू डिफरेंशिएट बिटवीन जर्मन रिफ्लेक्सिव वर्ब फ्रॉम अ नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब वी नीड टू पे अटेंशन टू द एक्शंस डायरेक्शन. वो कैसे, देखिए. इफ़ अ वर्ब डज नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, अगर किसी वर्ब के अंदर जो है सब्जेक्ट को वो इफेक्ट नहीं करती है, इट्स अ प्लेन नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब. एग्जांपल, इश ज़ेयर डेन हुंड, आई सी अ डॉग, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए द एक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डॉग नॉट बैक एट द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक डॉग को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है मेरा और डॉग का, ठीक है. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं. ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर मैं बनाना चाहूँ आपका रिफ्लेक्सिव केस में, तो यहाँ पे देखिए इफ द एक्शन स्विंग्स बैक टू द सब्जेक्ट वी आर इन द रिफ्लेक्सिव केस. एग्जांपल, इश से मिश इम स्पीगल, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर. तो मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ शीशे में, ठीक है. तो वो वही मेरी रिफ्लेक्शन है. तो जहाँ रिफ्लेक्शन आ जाएगी तो वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है. तो ये एक डिफरेंस है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि नॉन रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में कैसे जो है डिफरेंस होता है, कैसे सेंटेंस बन सकते हैं या कैसे आपने ध्यान रखना है. तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन. वैसे तो ये अपने आप में बहुत एक कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को बाय हार्ट ही याद करना पड़ता है. आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा और मुझे कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है. बट डिटेल जो वीडियोस हैं जो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर बना रखे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर, उनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है. और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपने टाइम दिया, वीडियो को देखा. कमेंट करके बताइए. जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे. मेरा नाम है जतिंदर सिंह. जल्दी मिलूंगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ. तब तक आप जर्मन पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और जल्दी मिलेंगे. बिस बाल्ड, चीयर्स.